सीरियल कुमकुम में अब कहानी एक बेहद खतरनाक और भावनात्मक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, इस समय शिवांश की जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी कल्पना तक उसने कभी नहीं की थी। प्रार्थना को पैसे देने के लिए वह अपने घर और प्रॉपर्टी बेचने तक को तैयार हो जाता है। सोचिए, एक इंसान जो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजों को छोड़ने के कगार पर आ खड़ा हुआ है, उसकी मजबूरी कितनी बड़ी होगी। शिवांश के दिल में बेचैनी की लहरें उठ रही हैं। वह रात रात भर नींद नहीं ले पा रहा। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी है। और इस सब के पीछे कौन है? सोनालिका। हाँ, वही सोनालिका, जिसने अपनी चालाकी और मीठी बातों के जाल में शिवांश को इस कदर फंसा दिया है कि अब वह सच और झूठ में फर्क तक नहीं कर पा रहा। सोनालिका ने उसकी सोच को इस तरह मोड़ दिया है कि वह मान बैठा है कि प्रार्थना सिर्फ पैसे के लिए यह सब कर रही है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होगा। जब प्रार्थना को यह सब पता चलेगा, जब उसे एहसास होगा कि शिवांश अपनी आधी नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बेच देने को तैयार है, तब वह चुप नहीं बैठेगी। उसकी आंखों में आंसू होंगे, दिल में दर्द होगा, लेकिन हिम्मत भी होगी। वह डटकर कहेगी, नहीं शिवांश, यह सब मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए यहाँ हूँ, तो मैं ऐसे ही चली जाऊंगी, लेकिन आपका सब कुछ बिकते हुए नहीं देख सकती। इससे पहले कि ये मंजर सामने आए, कहानी एक और मोड़ लेती है। सोनालिका चुप नहीं बैठती। वह सीधे शिवांश के कमरे में पहुंचती है, जहां प्रार्थना पहले से मौजूद होती है। जैसे ही सोनालिका बात करने की कोशिश करती है, प्रार्थना उसे रोक देती है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि हक झलकता है। वह साफ साफ कह देती है, देखो सोनालिका, ये मेरा कमरा है और मेरे कमरे में मैं किसी तीसरे को नहीं चाहती। ये मेरे पति हैं और पति पत्नी के बीच तुम जैसी किसी को आने की इजाजत मैं नहीं दूंगी। ये शब्द सोनालिका के लिए किसी तमाचे से कम नहीं थे। उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। गुस्से से उसकी आंखें जलने लगती हैं। वह वहां से निकलती है, लेकिन उसके दिमाग में आग भड़क उठती है। वह सीधे बुआ माँ के पास जाती है। उसके आंसू छलकने लगते हैं। वह बुआ माँ के सामने रोना धोना शुरू कर देती है और कहती है, आपको पता है प्रार्थना ने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की? उसने मुझे शिवांश के कमरे से निकाल दिया। कैसे कह सकती है वो? वो कमरा शिवांश का है, उसका नहीं। उसने धोखे से शादी की है और अब पत्नी बनकर बैठी है। मुझे अच्छे से पता है, वो हमसे बदला ले रही है और पैसे ऐंठ रही है। बुआ माँ ध्यान से सोनालिका की बातें सुनती हैं। उनकी आंखों में भी नफरत की चिंगारी दिखने लगती है। वे कहती हैं, तो अब क्या करना चाहती हो तुम? सोनालिका बिना एक पल गवाए कहती है, अब हमें उसे सिर्फ हालातों से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से तोड़ना होगा। मेंटली टॉर्चर करना होगा। अगर हम उसे मानसिक रूप से तोड़ देंगे, तो वह कभी संभल नहीं पाएगी। बुआ माँ कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती हैं। वे पूछती हैं, क्या तुम्हारा ये प्लान शिवांश को गुस्सा नहीं दिला देगा? सोनालिका हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, गुस्सा दिला सकता है, लेकिन हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर हमने अब कदम नहीं उठाया, तो प्रार्थना पूरी तरह से उसकी जिंदगी में जगह बना लेगी। दोनों तय कर लेती हैं कि यह प्लान आज ही लंच पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। लंच के दौरान सोनालिका और बुआ माँ मिलकर शिवांश,